प्रेज द लॉर्ड। विषय है पवित्र आत्मा की आवाज़ कैसे पहचानें। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया ताकि आपके वचन को सीखे समझे और आत्मा में आगे बढ़ने पाए। आज का विषय है पिता पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानना है कि पवित्र आत्मा हमें कैसे हमारे मन में उस आवाज़ को हमसे बात करता है, उसकी आवाज़ को हम सुनने पाए। सहायता और मदद कर पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को सीखने के लिए कृपा दे। सारी महिमा आपको देते दो यीशु मसीह पवित्र नाम में आमीन। विषय है पवित्र आत्मा की आवाज़ कैसे पहचानें। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह जीवन में वचन कहता है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम आत्मा की आवाज़ को कैसे पहचानेंगे। हमारे शरीर है और आत्मा भी है, शरीर का आवाज़ है, आत्मा का आवाज़ है। तो हमें आत्मा की आवाज़ को पहचान कर आगे बढ़ना है। तो उस आत्मा की आवाज़ को कैसे पहचानेंगे कि ये आत्मा ही बात कर रहा है या हमारा शरीर हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले हम वचन की ओर जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 5वें वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ वचन है मेरे प्रियो, जो शरीर जो है, शरीर भी अपनी बातों को मन में ही रखता है, अपनी सारी बातों को मन में ही कहता है, और आत्मा भी उस बात को हमारे मन में ही डालता है। शरीर और आत्मा दोनों अपनी अपनी बातों को हमारे मन में डालता है, लेकिन उसको हमें पहचानना है। आप शारीरिक रूप में शरीर में ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप शरीर की बातों को ज़्यादा गौर करेंगे और उसकी मानेंगे। अगर आप आत्मा के साथ चलते हैं तो आप आत्मा की बातों को मानेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। ये जो मेरे प्रियो कैसे होता है कि आत्मा की आवाज़ कैसे होता है, उसको हम ज़रा देखते हैं। आप इसी में से रोमियो की पत्री 8 अध्याय में से 26 और 27 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब शांत एकांत पे जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं अपने भीतरी कक्ष में, प्रभु जैसे कहता है जब तू प्रार्थना कर अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में एकदम शांत मन से हम प्रभु के सामने समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब प्रार्थना करते समय में हम क्या बोलना है हमको, वो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा हमारे जुबान को लड़खड़ा कर हमसे क्या अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू हो जाता है। वो हमारे लिए प्रार्थना विनती करता है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। तो मेरे प्रियो, एक है पवित्र आत्मा की आवाज़ जो है अन्य भाषा। वो क्या है, हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है कि हमारे जीवन में जो जो कमी है, घटी है, उसको वो पूरा करता है और निकालने के लिए और सब कुछ बातों को वो करता है। हालेलुया। तो ये एक आवाज़ हुआ। और दूसरा है मेरे प्रियो नबूवत करना, भविष्यवाणी करना। वो कैसे, आइए हम देखते पुराने नियम से। आप मेरे साथ निकालिए पहला शामुएल 10 अध्याय 6 और 7। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे ये जो वचन है मेरे प्रियो, ये इस्राएल का पहला राजा को अभिषेक सामुएल भविष्यद्वक्ता ने अभिषेक किया। किसको? साउल को, इस्राएल का पहला राजा। तो उसको जब वो हम उसके पहले में पढ़ते हैं, तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या इस कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभिषेक किया। उस समय जब अभिषेक किया जाता था तो
परमेश्वर का आत्मा उस पर दिया जाता था। तो परमेश्वर का आत्मा सौल के ऊपर उतरा, हालेलुया। तो वो नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी, परमेश्वर की महिमा स्तुति, जैसे कि अभी समय में भी करते हैं लोग, हालेलुया। और अन्य भाषा तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन भविष्यवाणी करते हैं कि ये होने वाला है, ये होगा, ऐसा नबूवत, परमेश्वर की महिमा, बहुत सारी बातें होती है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कराता है। तो ये उसकी क्या है, आवाज़ है। तो एक सिंपल आवाज, साधारण है समझने के लिए कि अन्य भाषा उस क्या है, पवित्र आत्मा का आवाज़ है। वो हमारे लिए परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है, हमारे जीवन की कमी घटी को वो सही करता है। और उसके बाद हमारे जीवन में मेरे प्रियो जो भी घटनाएं होती है, उस घटना में वो कैसे सामने आता है, आइए हम उसको आगे सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसके 2 वचन से 4। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए मेरे प्रियो, वचन आप भी जानते हैं, वचन शैतान भी जानता है। शैतान कौन है, इब्लिस, जो एक समय में परमेश्वर का दूत था, महान सेना नायक था, वो वर्शिपर था, हालेलुया। उसको भी वचन मालूम है। वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए जब आया, तब क्या कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह दे इसे रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आती है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को भूख लगा, 40 दिन वो जंगल में गया परीक्षा के लिए, भूख लगा, पत्थर को ऐसे पकड़ के वो देख रहा था। बस शैतान उसके मन में ये विचार को डालता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। वो सांप में समाया, लेकिन अभी के डेट में हमारे मन में वो करता है। तो सांप में समा कर वो ऐसा वचन हम पढ़ते हैं, वो बोला कि पत्थर को कहे तू रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह को मालूम हो गया कि मैं अभी परीक्षा में हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मैं प्रभु के लिए उपवास कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन शैतान क्या कर, हमारे शरीर को उकसा रहा है, शरीर के लिए लालच दिलवा रहा है। तो वो समझ गया। तो इस रीति से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसको आत्मा से कैसे समझकर आत्मा में कैसे उसको जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के उस मुंह से निकलने उस वचन से जीवित रहता है, हालेलुया। एक बार और 5 से 7। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान उसको इस परीक्षा में वो जीत नहीं पाया और यीशु मसीह सफल हो गया। तो एक जगह और लेके जाता है, उसको लालच के ऊपर लालच देता है। वो कहता है, तू यहाँ से कूद जा और वचन में तेरे लिए लिखा है कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह समझ गया, फिर मेरे शरीर के विषय में ये कहता है, हालेलुया। वो समझ गया, तब कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखो मेरे प्रियो, आपसे ज़्यादा ना शैतान जो इब्लिस है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा वचन को जानते हैं। लेकिन हम भी वचन को जानते हैं, लेकिन हमारा वचन कैसे उससे बड़ा होगा, हमारे अंदर का सामर्थ कैसे उस पर जय पाएगा। मेरे प्रियो, हम उस वचन को फॉलो करेंगे, जैसा प्रभु ने कहा वैसा करेंगे। तब वो वचन वो भी जानता है, लेकिन वो चलता नहीं है, वो आज्ञा को नहीं माना, इसलिए नीचे फेंक दिया गया और टूटा हुआ तारा। हालेलुया। तो वैसा ही मेरे प्रियो, आप वचन को माने। ये है पवित्र आत्मा की आवाज़। अगर कोई शारीरिक व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा, अरे सच में बोल रहा है, ये ट्राई करके देखता हूँ कूद कर, मेरे लिए वचन है। हालेलुया। और वैसे ही वो बोल के देखता हूँ कि मैं रोटी बन जाए ताकि मैं खाऊं। शरीर चाहेगा कि ये क्यों नहीं बोल रहा है रोटी बनने के लिए, भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। ये सब बातें हैं मेरे प्रियो।
एक और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके 8 से 10। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और इसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। देखो शैतान क्या कहता है मेरे प्रियो, ये सारे वैभव, ये सारी धन दौलत, सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा, तुम गिर कर मुझे दंडवत करो। ये सब चीजें किसके लिए मेरे प्रियो? शरीर के लिए है। प्रभु यीशु मसीह समझ गया, उसको मालूम है ये सब मेरे पिता ने बनाया, ये सब कुछ मेरा ही है। लेकिन आगे कौन आता है? शैतान, हमारा शरीर। शरीर में किसका ज्यादा हक है मेरे प्रियो? शरीर किसकी बात ज्यादा मानती? शरीर शैतान की बात ज्यादा मानती। कौन से समय से? हवा के समय से। हालेलुया। एक खून में उस समय का क्या है? शैतान घुस गया है। इसलिए मेरे प्रियो ये शरीर उसकी लालसा को पूरा करना चाहता है, शैतान की लालसा को। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उसकी लालसाओं को मारें और पवित्र आत्मा की मनसा को जानकर हम पवित्र जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन ये कैसे होगा मेरे प्रियो? मेरे प्रियो उसके लिए वचन है। आप पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे पहचानना है? अगर आपको कोई, जैसे कि यहाँ पास शैतान ने यीशु मसीह को कहा है पत्थर को रोटी बन जाए, तो उसने शांत मन से धीरज धर कर नम्र से एकदम शांत से पहले सोचा, तुरंत जवाब नहीं दिया, शांत से सोचा, फिर वो अंदर से आवाज आती है मेरे प्रियो। शरीर जल्दी से आवाज दे देता है, लेकिन पवित्र आत्मा आराम से, क्योंकि वो शांति का आत्मा है, धीरज का आत्मा है। फल है 9 फल देखे ना, धीरज, प्रेम, कृपा, भलाई, ये है उसके आचरण, उसके स्वभाव। तो वो धीरे से आपको आवाज देगा। जल्दी आवाज दे रहा है, तुरंत कोई बार बात बोल रहा है, तो जल्दी आवाज आपका शरीर दे रहा है, समझ लो ये आपका शरीर दे रहा है। आपको शांत से सुनना है, सामने लोग कुछ बोल रहा है तो उसके बाद धीरज से उसको आत्मा की अवगाही से प्रार्थना करके, प्रभु ये है, तो पवित्र आत्मा भी सुनेगा। आप शांत रुकेंगे तो वो फिर अपने मन में, आपके मन में वचन को डालेगा, उसके द्वारा आप सामने वाले को जवाब देंगे। हालेलुया। जैसे आइए हम आगे देखते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, परीक्षाओं में, परखे जाने में हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। वो धीरज पवित्र आत्मा उत्पन्न कराता है और उसके लिए हमें धीरज धरना है, ताकि हमारी जीवन का चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो आप अपना शरीर प्राण को आगे लाएंगे तो आप ठोकर खा जाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। वो आत्मा की आवाज नहीं है। धीरज से आपको उसको सुनना है और आवाज देना। इसलिए वचन में भी कहा है, सुनने में बोलने में तत्पर ना होना, है ना, और सुनने में धीर होना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप धीरज धरेंगे ना, तभी यहाँ पर लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। धीरज धरना है हर बातों में, हमें हड़बड़ी नहीं करना है। शांत मन से, धीरे से हमें हर बातों को सुनकर हमें उत्तर देना है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि धीरज धरोगे तभी पवित्र आत्मा की आवाज को आप महसूस करने पाओगे, सुनोगे। तो वो क्या, आप जितना वचन पढ़े रहोगे ना, उसी वचन को आपके मन में उस समय लेकर आएगा कि आप उसको कैसे जवाब दें, उस वचन से आपसे बात करेगा। हालेलुया। आइए एक वचन हम और देखते हैं प्रियो, फिर हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 26-27। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन
व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रियो, एक सहायक मैं भेजूंगा, वही है पवित्र आत्मा। और वो क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा शांत रहता है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रियो, उसका जीवन एकदम शांत, हर बातों में उसको धीरज धर कर वो उन सब चीज़ों को हैंडल करता है, शांति से, धीरज से, उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि वो अपने आत्मा को आगे लाता है। आप हड़बड़ी करेंगे, आप अपने शरीर को आगे लाएंगे और शरीर आपको क्या देगा, धोखा देगा। क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था, एक बार और मैं उस वचन को आपको पढ़ देता हूँ। हमने शुरू में यहाँ पढ़े थे रोमियो की किताब उसके 8 का 5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको धीरज धरना है। वो शांति का परमेश्वर आपको सही निर्णय लेने में अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा। और एक वचन में हमने और पढ़ा है कि क्या लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। तो हमें आत्मा से काम में लाना है। एक वचन और है मेरे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ये रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप आत्मा की आवाज को सुनकर आत्मा की चलाए चलते हैं तो ही आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप मेरे प्रियो, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। अपने आप को जांचें और आत्मा के अगुवाई से आप आगे बढ़ें, तभी आप परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि आत्मा आपको कभी भी बुराई के विषय में जाने के लिए आपको सजेशन नहीं करेगा, हमेशा सत्य पर चलने की कोशिश करेगा। और आप बुरा करेंगे उसको आपके मन में विवेक के द्वारा आपको उसको रोकने के लिए बात बोलेगा। हालेलुया, आपके मन में वो बात करेगा। तो ये है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की आवाज। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपने अच्छे से सीखा और समझा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी बुद्धि आपकी समझ को और खोले, ताकि आप और परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के वह परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें जीवित वचन को हमारे जीवन में दिया कि कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना है। आपने हमें खोलकर सिखाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कैसे यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आया तो कैसे उसने अपनी परीक्षाओं में कैसे धीरज से उनका उत्तर दिया और आत्मा को आगे लाकर उन पर जय पाया। वैसे ही पिता हम भी अपने जीवन में ऐसे ही जय पाने पाए और इस आत्मा की आवाज को पहचान कर अपने जीवन में मसीह जीवन में बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। आप ही पिता हमारा रचने वाला ईश्वर हैं, आप ही हमारे चलाने वाले परमेश्वर हैं। हमारी सहायता और मदद यीशु मसीह के आमद तक करते रहें। ये छोटी सी आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।